हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम यह जान लें कि ह्यूमन बॉडी को दो सिस्टम मिलकर कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन वो कोऑर्डिनेट किससे करता है? नर्व इम्पल्स के थ्रू, या हम कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको एक मीडिएटर के सिक्रीशन के थ्रू कंट्रोल करता है, और इस सिक्रीशन को या मीडिएटर को हम कहते हैं हार्मोन। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम हार्मोन को डिफाइन कैसे करेंगे। A hormone can be defined as any member of class signaling molecules produced by specialized cells or glands in multicellular organisms that are transported by circulatory system to target distant organs to regulate physiology and behavior. Hormone word ओल्ड ग्रीक शब्द हार्मोन से बना है और इसका मतलब होता है टू एक्साइट या तो फिर उत्तेजित करना। जो हार्मोन है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये रिलीज कहाँ से होता है, क्या बनते कहाँ है? ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स या ग्लैंड्स होते हैं जिनमें बनते हैं और वहां से रिलीज होते हैं। और रिलीज कहाँ होते हैं? डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में, या हम कह सकते हैं ब्लड में। ये ब्लड के थ्रू डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं। और ये करते क्या है? ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बिहेवियर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं, या कह सकते हैं हम रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक एग्जांपल कि यहाँ पे जो हार्मोन है वो काम कैसे करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एक रूम में बैठे हुए हैं, हमको गर्मी लग रही है, हम क्या करेंगे? फैन ऑन कर लेंगे। फैन चालू है और हमको ठंड लगने लगी तो हम क्या करेंगे? उठेंगे और सबसे पहले फैन बंद कर देंगे। तो ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ की प्रोसेस, ये सेम इसी टाइप की प्रोसेसेस एंडोक्राइन सिस्टम में होती है। जब हमारे बॉडी को किसी हार्मोन की जरूरत होती है तो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, सिंथेसाइज स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी बॉडी को लगता है अब इसकी जरूरत नहीं है, देन उसका सिंथेसाइज होना एंड उसका रिलीज होना दोनों बंद हो जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जो हाइपोथैलेमस होता है, कोल्ड वगैरह जितने भी स्टिमुलस है उनको मिलता है जब ठंड लगती है, तो ये सबसे पहले हाइपोथैलेमस को पता चलता है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि बॉडी ठंडी हो गई है, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना है ब्लड में, इट मीन्स अगर ठंड लग रही है और हीमोस्टैसिस को कंट्रोल करना है, हीमोस्टैसिस को बैलेंस करना है, इसका मतलब है कि T3 और T4 ब्लड में उसका जो लेवल है वो ड्रॉप हो गया है। तो हाइपोथैलेमस को पता चल गया कि T3 और T4 का लेवल ड्रॉप हो गया है, तो वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करेगा। जैसे कि आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड। वो सारे ग्लैंड्स को, जितने भी बाकी ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में कि हमारी बॉडी में T3 और T4 का लेवल डाउन हो गया है, तो थायराइड ग्लैंड के पास में मैसेज भेजना कि ये हार्मोन्स रिलीज करना है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास वो मैसेज कैसे भेजेगा? वो मैसेज भेजेगा एक केमिकल मैसेंजर के थ्रू, केमिकल सब्सटेंस जिसको हम हार्मोन कहते हैं, और उस हार्मोन का नाम है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बताएगा कि थायराइड ग्लैंड के पास मैसेज भेजे कि ब्लड में T3 और T4 का लेवल कम हो गया है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? एक हार्मोन वो रिलीज करेगा, हार्मोन में मैसेज डालेगा क्या कि ये हार्मोन रिलीज करना है। वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है, क्या करने के लिए? हार्मोन रिलीज। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? TSH रिलीज करेगा। जैसे ही TSH हार्मोन रिलीज होगा वो जाएगा कहाँ पे? उसका टारगेट ऑर्गन है कौन सा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। वहां जैसे ही TSH पहुंचेगा, थायराइड ग्लैंड को मैसेज मिल गया कि T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज करना है, तो उसी टाइम उसको हार्मोन का सिंथेसिस होगा। T3 स्टैंड्स फॉर ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 स्टैंड्स फॉर टेट्राआयोडोथायरोनिन। तो T3 और T4 हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही उनका लेवल
हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो वापस हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा कि अब TRH जो हार्मोन है उसके सिक्रेशन को बंद कर दे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्विच ऑन और स्विच ऑफ की प्रोसेस हो गई। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम जो हार्मोन्स है उसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। तो अलग अलग बेसिस पे इनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, on basis of proximity of their site of synthesis to their site of action. Second, on basis of their chemical nature. Third, on basis of solubility. First हम देख लेते हैं on basis of proximity of their site of synthesis to their site of action. यहाँ पे इस आधार पर हॉर्मोन्स को क्लासिफाई किया गया है या डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है कि वो सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहे हैं, बन कहाँ पे रहे और कितनी दूर जाकर अपने एक्शन को शो कर रहे हैं, उनका साइट ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहला हम देखते हैं ऑटोक्राइन हार्मोन। ये आप देख रहे हैं हार्मोन है। हार्मोन एक ही सेल में बन रहा है, इसी सेल पे बन रहा है और एक्ट भी उसी सेल पे कर रहा है, साइट ऑफ एक्शन भी उसका उसी सेल पे है या टारगेट साइट भी उसी सेल पे है। इसीलिए इस टाइप के हार्मोन्स को हम कहते हैं ऑटोक्राइन हार्मोन। और ये जिस तरीके से उसी सेल को मैसेज भेज रहा है, साइट ऑफ एक्शन उसका उसी सेल पे है, इस टाइप के सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पैराक्राइन हार्मोन एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं, एक सेल से सीक्रेट हो रहा है और उसके बगल वाले सेल पे जाके वो एक्ट करता है या उसका टारगेट ऑर्गन जस्ट बगल वाले सेल पे है, तो उस टाइप के हार्मोन को हम कहते हैं पैराक्राइन हार्मोन। थर्ड वन इज एंडोक्राइन हार्मोन। एंडोक्राइन हार्मोन में क्या होता है, जिस कोशिका से हार्मोन रिलीज हो रहा है वो हार्मोन कहाँ जा रहा है, ब्लड में जाता है। ब्लड से वो कहीं दूर ट्रेवल करेगा, पे उसका डिस्टेंट टारगेट सेल्स होंगे। इसी का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑटोक्राइन हार्मोन्स, those that act on same cells that synthesize. ऑटोक्राइन हार्मोन उन हार्मोन्स को बोलते हैं जो उन्हीं कोशिकाओं पे एक्ट करते हैं जो जिन कोशिकाओं से वे बनते हैं। नेक्स्ट, पैराक्राइन हार्मोन्स, those that are synthesized very close to their site of action. पैराक्राइन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि बनते वहां पे हैं, किसी एक कोशिका से बनते हैं और उनका साइट ऑफ एक्शन बहुत पास होता है। जबकि एंडोक्राइन हार्मोन्स में क्या होते हैं, those that are synthesized by endocrine glands and transported in the blood to target cells that contain the appropriate receptors. टारगेट ऑर्गन उनका बहुत दूर होता है ना, और वो ट्रेवल किससे करते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके जाते हैं। यहाँ पे क्या बात आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी, जो टारगेट सेल्स होती है उसी पे उस हार्मोन के लिए अप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अगर वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हार्मोन वहां पे एक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड क्लास है ऑन बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को यहाँ पे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आपने सुना होगा क्या है, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन्स जो कि अमाइनो एसिड टायरोसिन से बनते हैं, है ना, उसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, थायरोक्सिन या ट्राईआइडोथायरोनिन। ये जो हार्मोन्स है वो टायरोसिन से बनते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो कि अमाइनो एसिड के शॉर्ट चेन्स से मिलके बने होते हैं, इनको हम प्रोटीन हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन है इनका एग्जांपल हम देख सकते हैं कौन कौन सा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये। नेक्स्ट स्टेरॉइड हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन जो कि लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, लिपिड कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्लास में जो आते हैं ऐसे हार्मोन्स जो कि फैटी एसिड्स से बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इकोसेनॉइड्स। ये क्या से बने होते हैं, ये एराकिडोनिक एसिड से बने होते हैं। ये अधिकतर 20 कार्बन फैटी चेन्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। ये अधिकतर लोकल हार्मोन्स हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में, जैसे थायराइड हार्मोन्स क्या से बना है, टायरोसिन से बना है। ये क्या है, टायरोसिन। कैटेकोलामिन्स यानी एपिनेफ्रिन, ये भी अमाइनो एसिड से बना है। ये ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स है, मेलाटोनिन जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, इसका एग्जांपल यहाँ पे शो नहीं किया मैंने। नेक्स्ट आ जाते हैं लिपिड डेरिवेटिव्स, इकोसाइनोइड्स, जैसे एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स ए। स्टेरॉइड हार्मोन्स में एग्जांपल है ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्लास है ऑन बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, यानी घुलनशीलता के आधार पर हार्मोन्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, मतलब ऐसे हार्मोन्स जो कि पानी में घुलनशील है।
है ना, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल है, तो वो क्या होता है, वो इजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्यों क्रॉस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो किससे बने होते हैं? बाइलिपिड मेम्ब्रेन, बाइलिपिड लेयर, लिपिड से बने हुए हैं। तो लिपिड से बने हुए होने के कारण जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो इजिली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब इनको कोई मैसेज आगे भेजना होता है, क्रॉस तो कर नहीं सकते सेल मेम्ब्रेन, तो वो अपना मैसेज आगे फर्दर कैसे भेजेंगे? इसीलिए वो सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर लगे होते हैं उन रिसेप्टर्स का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन। देन नेक्स्ट वन, हाइड्रोफोबिक हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी कि लिपिड में सॉल्युबल है। अब लिपिड में सॉल्युबल है इसलिए ये इजीली सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं। अब ये इजीली क्रॉस कर लेते हैं इसीलिए इनको सेल सरफेस रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे रिसेप्टर का यूज करते हैं जो कि इंट्रासेल्युलर या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो या तो फिर न्यूक्लियस में। ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एग्जाम्पल में देख लेते हैं, थायराइड हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन के, उसमें से कुछ हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं। सेकंड वन, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। थर्ड, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में भी या बहुत कम कंसंट्रेशन में भी एक्टिव रहते हैं। फोर्थ, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। अधिकतर बॉडी में स्टोर नहीं होती, इनको स्टोर करके नहीं किया जा सकता। जब जरूरत होती तभी इनका सिंथेसाइजेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, रिलीज किए जाते हैं। जैसे ही इसका काम खत्म होता है ये क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ मतलब हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल थायरोक्सिन। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है हार्मोन्स के। ये कुछ रेफरेंस है जहां से मैंने स्लाइड प्रिपेयर की है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है